जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले थोड़ा सा अवेयर कर देती हूँ, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ट्रिगर है, बहुत ट्रिगर। OMG, मतलब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो अभी नहीं ही जा रही होंगी। मेरी जो ग्रह में मानते हैं, नक्षत्र में मानते हैं, वो मेरी सोलमेट बता रही थी मुझे कि जो मंगल हैं, मंगल राहु के साथ मिलकर या मंगल केतु के साथ मिलकर, मुझे क्योंकि ग्रहों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मुझे, वो मिलकर ना अंगारक योग बना रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जिसकी वजह से अभी देखिएगा आपको अनवांटेड गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है? बिना मतलब के भी हो सकता है और थोड़ा सा भी अगर चिंगारी भी अगर किसी ने अगर भड़का दिया ना तो वो 16 बन सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है जो मानते हैं ग्रह नक्षत्र में, तो ये भी है। ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है, या तो आप अपने मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर सकते हैं या आपका मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है? इस जर्नी में तो 2 ही रूल है, या तो वो आपको ट्रिगर कर दे तो आप ट्रिगर हो जाइए या फिर आप उनको ट्रिगर कर दीजिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप ट्रिगर हो जाइए। ये फुल मेरी बहुत ना स्पेशल है ये, मतलब पहले नहीं, जब से मैंने मेरी मम्मा को रखना स्टार्ट किया है, मतलब मेरी मम्मा जब से रहने आई है, सॉरी मैंने, मेरी औकात नहीं है, सॉरी मम्मा। तो ये फुल चलिए रखते हैं यहाँ पे। रीडिंग ख़त्म करने के बाद मैं मेरी लाडली को चढ़ा दूँगी, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं रीडिंग कैसी है। ओम क्रम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। मजीशियन, जगलिंग, ये जो कार्ड मुझे देखते हैं कि कैसी एनर्जी है, क्यों आया ये कार्ड। 6 ऑफ कप्स। किन्हीं ने क्या किया था कि आपने मैनिफेस्ट किया था कि मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, लेकिन उस चीज़ को लेकर जगलिंग हो रही, पता नहीं कि पास्ट लाइफ को लेकर, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कार्ड है। तो आपने ये मैनिफेस्ट किया था, या तो आपको पास्ट लाइफ याद आ जाए या फिर आपके मैस्कुलाइन को उनका पास्ट लाइफ याद आ जाए। तो अब आपको थोड़ी सी जगलिंग हो रही, पता नहीं उनको याद भी आएगा कि नहीं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वैसा इस तरीके की कन्फ्यूजन स्टेट में मुझे फेमिनाइन दिखी है, ठीक है? जब भी इस तरीके का देखिए, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करिएगा तो चीज़ें ठीक होंगी। वैसा एनर्जी बहुत हेवी थी। एक चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों के साथ, जैसा मैं निकली हूँ, ये अब भी सुबह की बात बोल रही हूँ, शायद मेरे लिए गाइडेंस था कि मैं ऐसे निकल जाती हूँ, अगर निकल जाऊँगी तो आप भी मतलब ऐसे निकल सकते हैं। राइट आई क्या था, सुबह से मेरा कंटिन्यू ट्विच हो रहा था, कंटिन्यू उठी और मेरा मतलब बंद ही नहीं हो रहा था आँख फरकना। तो मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ एक बार प्रोटेक्शन लिया है, सोने उठने के बाद जो भी मैं नॉर्मल ऑरा लॉक करती हूँ, उसके बाद जैसे सिचुएशन नहीं मिला है कि मैं अभी इनर वर्क कर पाऊँ, समझ रहे हैं वैसा। तो मतलब ऐसे में क्या हो गया कि बहुत ट्विच हो रहा था और कुछ सिनेरियो भी ऐसी हो गई मेरे जीवन में सुबह सुबह कि मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी हो गई थी मेरी, बहुत हेवी। एक जगह पे जाके मैं लेट गई थी और मेरा राइट आई कंटिन्यू ट्विच हो रहा था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था और मैं प्रोटेक्शन ले नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मेरी मम्मा का आवाहन किया था, मेरे बाबा का, जो भी मेरी देवी देवता के परिवार में जो भी हैं वो, मेरे समस्त पितर पूर्वजों का, ठीक है, वैसा मेरे सर एंसेस्टर्स का, सबसे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मैस्कुलाइन की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने घर के सुरक्षा के लिए, हाँ अपने फाइनेंस की सुरक्षा के लिए और अपने
क्या बोलते हैं सोल पर्पस की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, और सडनली इंस्टेंट, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैंने अभी किया और 1 घंटे के बाद इंस्टेंट मेरा आई जो है वो ट्विच होना बंद हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को याद करिए, प्रोटेक्शन मांगिए उनसे। ठीक है, अपने स्पिरिट्स गाइड को याद करिए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, अपने इष्ट को याद करिए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, वो प्रोटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। अब फाइनेंस को लेकर अगर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अगर विचलित हो रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, धीरे धीरे चलिए। हाँ, चलिए आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी अब करूँगी, थोड़ी छोटी रीडिंग करूँगी। वैसा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके मैस्कुलाइन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। अगर आपने उनको कोई गिफ्ट दिया है या आपकी कोई फ़ोटो है उनके पास, तो उन्होंने बहुत संभाल कर रखी हुई है, वो गिफ्ट को भी बहुत संभाल कर रखा हुआ है। ये सब कप्स ओवर इमोशनल हो रहे हैं। वैसा राइट नाउ जब भी आप ये रीडिंग देख रही होंगी, अब आप अगर नहीं मानते हैं तो तब तो कोई बातें नहीं है, आप इधर से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा मैस्कुलाइन मुझे कैसे याद कर सकता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका अगर हार्ट चक्रा बोले, या फिर जब मैं ये द एस ऑफ कप्स का कार्ड में जब रखती हूँ, तब अगर आपका हार्ट चक्रा सेंसेशन हो या एक अजीब सी फीलिंग हो जो रीडिंग सुनने से पहले वैसी नहीं थी, लेकिन ये कार्ड देखने के बाद हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ये साइन दे रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आपके मैस्कुलाइन आपको मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और इस बात की क्लैरिटी तो उनको है, किन्हीं के मैस्कुलाइन को डेफिनेटली क्लियर है कि वो आपको खो नहीं सकते हैं, आप उनके लिए कीमती हैं। समझ गए? वैसा 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि एज अ वाइफ वो आपको ही इमेजिन करते हैं, ऐसी एनर्जी है। इसके अलावा फाइनेंस पे भी फोकस हैं वो। ठीक है, उनके दिल दिमाग में आप छाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जो कि मैंने डिटेल्स में आई थिंक मुझे लगता है कि कर दी। ठीक है, अब ट्रस्ट कितना होता है वो आप देख लीजिए। ये होती है नॉर्मल रीडिंग, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट। बहुत सारे लोगों को ऐसी ही रीडिंग्स चाहिए होती हैं और बहुत सारे लोगों को गाइडेंस चाहिए होता है। वैसा चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। द लवर्स, जर्नी पर विश्वास करिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, उठा पटक, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आपकी जर्नी में हो रहा है, वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कभी कभी ना ऐसा मुझे भी ऐसा लगता है, एज अ डिवाइन फेमिनाइन एज अ मेंटोर छोड़ दीजिए, एज अ फेमिनाइन एनर्जी कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कभी ट्रिगर नहीं होती, तो दिन भर में कम से कम मुझे 10 बार ट्रिगर किया जाता है, 10 बार। अब वो भी ऐसे छोटे मोटे ट्रिगर, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि नहीं 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 बस नॉर्मल, तो नहीं, एक बात समझ लीजिए, फिर गिरना फिर संभलना, फिर गिरना फिर संभलना, फिर गिरना फिर संभलना, वैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब क्या मतलब मेरे और मेरे मैस्कुलाइन के बीच में सब कुछ ऑल ओके जाता है? तो नहीं। ठीक है, अगर आप बोलिए कि हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो होते हैं। हमारे बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमारा सोच टकराता है। ठीक है, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो चीज़ मुझे नहीं पसंद, मैं क्लियर हूँ इस चीज़ को लेकर, और जो चीज़ उनको भी नहीं पसंद तो वो उनको भी नहीं पसंद, वैसा। ठीक है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब जाके होती है जब रियलाइज किसी को हो, अगर जो आप समझाना चाहते हैं अपने मैस्कुलाइन को, इन द, आप मेरा केस ले लीजिए कि मुझे उनको कुछ समझाना है और वो समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा स्पिरिचुअलिटी को लेकर, जीवन को लेकर, हमारे रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप देख लीजिए पर्पस को लेकर, या फिर इनर वर्क को लेकर, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों में होता है और वो पॉसिबल है। ठीक है, वैसा। तो फिर जब वो डिनाई करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बातों को अगर सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मेरे पास रहते मैं सीधे चुप हो जाती हूँ, एकदम चुप, कॉर्ड कट कर देती हूँ, वैसा। जो चीज़ मैं करती हूँ, मैं वही चीज़ आपके सामने मैं कॉर्ड कट कर देती हूँ। और अगर मैंने एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे चुप होना है, तो मुझे कोई बुलवा नहीं सकता है, ये बात समझ लीजिए, वैसा।
तो वैसे फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ मुझे वो पॉइंट अपना क्लियर रखना है और उस चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि हम यहाँ पे भाई जर्नी कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और मैं ऐसे जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझते हुए देखती हूँ या गलत चीज़ों में उलझते देखती हूँ, वहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मम्मा ने अगर मैं 100 लोगों को गाइड कर सकती हूँ वैसा, ठीक है, कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो फिर वह मैस्कुलाइन की जिम्मेदारी तो मुझे ही दी गई है, वैसा मुझे लगता है। ऐसा तो मुझे जहाँ पे गलत लगता है मैं पॉइंट आउट करती हूँ, या उनको जहाँ पे गलत लगता है वो मुझे पॉइंट आउट करते हैं, वैसा, ठीक है। वहाँ पे मुझे ये समझना होता है, जहाँ पे मैं गलत हुई, मुझे लगा कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं वहाँ पे झुक जाती हूँ वैसा। और जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, कोई भी नहीं झुका सकता मुझे, वैसा। तो ये मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके भी रिलेशनशिप में अगर हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, तो भाई समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल कोई भी रिलेशनशिप एकदम पूरा जस्ट लाइक मूवी के जैसे कंप्लीट नहीं होता, उसमें रोज़ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपका रिलेशनशिप आपको कितना प्रायोरिटी देता है, वैसा, ठीक है, आपके लिए वो कितना एफर्ट्स करते हैं, आपको वो कैसा फील करवाते हैं, ये जरूर। अगर आपका सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, एक बात मैं और बोलती हूँ फेमिनाइन, आपका सोल गवाही नहीं दे रहा है कि भाई आपका सोल आपको बोल रहा होगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, फिर भी आप जस्ट बिकॉज क्योंकि रिलेशनशिप बच जाए, या फिर आप क्योंकि आपका मैस्कुलाइन सिर्फ आपसे बात कर ले, या फिर टच में रहे, इस चीज़ के लिए अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आप दोनों को ट्रिगर मिलेगा। एक बात जान लीजिए, दोनों को, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं फिर भी अनजान बने हुए, आपको तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। अब मैस्कुलाइन नहीं जानता है तो उनको समझाने के लिए मिलता है ट्रिगर, वैसा। तो अगर चीज़ें, ये द लवर्स का कार्ड क्योंकि ये गाइडेंस के लिए आया है, तो मैं बस यही बताना चाहूँगी अभी फ़िलहाल के लिए आपको कि आपकी जर्नी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। गो विद द फ्लो में चलिए, वैसा। अगर चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, गो विद द फ्लो में चलिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं आज इतना ही करूँगी, क्योंकि इसलिए इतना ही करूँगी क्योंकि आज मेरे पास टाइम सच में नहीं है उतना, और एनर्जी भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसके लिए लेकिन आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग लेनी है, हीलिंग्स लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 7219863189, ठीक है, वैसा। पता नहीं यहाँ पे एक बात, अगर जिनको भी लगता है कि मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब मेरे मैस्कुलाइन मुझे झूला झूलाएंगे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चैलेंजेस रोज़ आते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस आपको और स्ट्रांग बनाएगा, आपकी बॉन्डिंग को और स्ट्रांग बना देता है। एक चीज़ तो बिलीव कर देता है कि भाई कितना भी बड़ा तूफान आ जाए हम अलग नहीं हो सकते हैं, जो कि मेन मैच्योरिटी है। दोनों को एहसास इस बात का करवाया जाता है कि भाई हम अलग नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा जिम्मेदारी मैस्कुलाइन के सर पे ही है कि आप सिर्फ वही आपको पूरा ट्रिगर करे, नहीं। जहाँ पे आपको लगे नो, वहाँ पे खड़े हो जाइए और आपको भी उनको ट्रिगर अगर डिवाइन करवा देते हैं फेमिनाइन से, जाने अनजाने, वैसा। तो ये बात है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।